हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आइए आज हम लोग देखेंगे, ये क्लास 10 का है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है और प्रश्नावली 8.1 है। ठीक है ना। चैप्टर कौन सा है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आपको इससे पहले हम एक लेक्चर दिए हुए हैं जिसमें कि सारा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय और सारा तरह का कंसेप्ट हम दे दिए हैं त्रिकोणमिति का। अगर वो उस पे जो ये वीडियो बना, इससे पहले वीडियो बनाए थे, उस पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति कंसेप्ट पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। क्लास फर्स्ट ऐसे लिखा हुआ क्लास थंबनेल पे। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो जाके देख ले। ये क्लास फर्स्ट, ये क्लास फर्स्ट का मतलब होता है पहला दिन जो पढ़ाए, हम पहला दिन जो पढ़ाए हैं उसका वीडियो ये बना के हम आपके YouTube चैनल पे रख दिए हैं। उस पे थंबनेल लगा हुआ क्लास फर्स्ट त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। आइए, तो आज का ये दूसरा वीडियो होगा, यानी कि दूसरा क्लास होगा। प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 1 है। आप लोग के पास यदि किताब है तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं। प्रश्नावली 8.1 में ये पहला ही क्वेश्चन है जो कि थ्योरी लिखा गया है, बोर्ड पे लिखा गया है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीका में बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़े थे उसका यूज होगा। क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़े थे उसका यूज होगा। आइए कैसे यूज होगा, आइए देखते हैं। कहता त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। अब पहले त्रिभुज बना लेंगे एगो, इसका हल लिखेंगे यहां से, सॉल्यूशन। एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज आप ऐसे भी बना दीजिए, ठीक है, ऐसे भी बना दीजिए, या फिर उल्टा पुल्टा पुल्टा किसी भी तरह का समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। हाँ, बनाना उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग को क्या हो, सहूलियत हो। आइए, सहूलियत इस हिसाब से होता है तो हम इस हिसाब से बना देते हैं जो कि समझाने में भी बढ़िया रहेगा। आइए, अब इसका नाम दे देते ABC। B क्या है? समकोण। अब यहाँ पे समकोण बन रहा है, यहाँ पे समकोण, तो यहाँ पे रख देंगे B, तो यहाँ पे रख देंगे A, यहाँ पे रख देंगे C। ठीक है। ABC समकोण त्रिभुज बन चुका है जिसपे B पे क्या रखा गया? समकोण, यानी कि B क्या है? समकोण। जब ये समकोण हो गया तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा क्या होगा? इसमें दिया गया है, दिया गया AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर कितना दिया गया? 24 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ BC, BC ये भुजा है, इसका लंबाई यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए इस लाइन को हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि हम समझाने के लिए लिखे थे। चलिए समझ गए। यानी कि ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, आपको ये निकालना। ये क्या है? ये कर्ण। AC क्या है? AC आपका कर्ण, यानी कि AC क्या है आपका? AC आपका कर्ण है, जिसको हम H से लिखे थे, H से लिखे थे। इसका मान निकालना है, यानी कि इसका मान क्या करना है? निकालना है। अच्छा बाबू, ये किस चीज का मान हो गया? ये किस चीज का मान हो गया? ये तो एक तरह से आधार हुआ, ये एक तरह से लंब हुआ, लंब हुआ ना। लेकिन इसमें अगर साइन ये पूछ रहा था, इसके हिसाब से लंब आधार पर बदल जाएगा। खैर उस हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये भुजा हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। ठीक है। आइए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम आपको इससे पहले बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। आइए, पाइथागोरस प्रमेय ये लिखाए थे हम आपको, क्या ये लिखाए थे? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं P स्क्वायर जोड़, इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर। ठीक है। तो आइए अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे है ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अब समकोण त्रिभुज के अनुसार, किसके अनुसार? समकोण त्रिभुज के अनुसार लंब, आधार, कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H स्क्वायर बराबर, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो H का वैल्यू क्या है? H का वैल्यू हमको निकालना है। P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, ये हो गया लंब। क्या हो गया? ये हो गया लंब, यानी P का वैल्यू, ये हो गया आधार, यानी कि B का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया B का वैल्यू। आइए
तो P का वैल्यू यहाँ से कितना है 24 सेंटीमीटर। चलिए 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ये निकालिए 24 का वर्ग। हाँ, ये त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और घातांक करनी चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को वर्ग याद करना पड़ेगा। 1 से 25 तक वर्ग याद कर लीजिएगा। उसके बाद 1 से 15 तक क्यूब याद कर लीजिएगा कम से कम, ठीक है। 24 का वर्ग हो जाता है 576 और 7 का वर्ग हो जाता है 49। इधर हो गया h स्क्वायर। तो h का वैल्यू निकालेंगे हम लोग रूट अंडर, ये चल जाएगा। ये पावर जो होता है ना, आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे कि एक्स स्क्वायर बराबर ए रहे तो एक्स बराबर रूट ए होता है, यानी कि पावर बराबर कुछ सट जाता, क्या हो जाता है, रूट बन जाता, वर्ग बन जाता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 625 होगा और फाइनली इसका वर्गमूल हमारा 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 25। तो ये आपका निकल चुका है, ये आपका निकल चुका है बाबू 25। कितना निकला है 25। चलिए ठीक है, ये निकल चुका 25। अब क्या लेंगे, अब हम आपको मान निकालना है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान। इसका मान निकालने के लिए आइए दूसरा पेज लेते हैं। दूसरा पेज लेते हैं तो इसमें पहले ये त्रिभुज बना लेते हैं। दूसरा पेज में क्या है 24, 7, 25 है ना। आइए इस प्रकार से त्रिभुज बना लेते हैं। ये है 24, ये है 7, ये है 25 निकला है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। और सवाल में हमको निकालना है, सवाल में क्या निकालना है, सवाल में निकालना है साइन ए कोस ए। सवाल नंबर 1 में क्या है, साइन ए और कोस ए। चलिए इसका मान निकालते हैं। और इसका मान निकालने के लिए इस त्रिभुज में देखिए साइन ए का वैल्यू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। या आप इसको लिख सकते हैं लंब का वैल्यू P और कर्ण का वैल्यू H। चलिए लंब साइन ए मैंने थीटा ये लिया गया, ये लिया गया। थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो इसका इस कंडीशन के लिए साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के लंब हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा BC। और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण तो आपका यही रहेगा AC। क्या रहेगा AC। देखिए इस त्रिभुज में लंब ये है, लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है। लेकिन इस सवाल के अनुसार साइन ए के अनुसार का मतलब होता है साइन थीटा यहाँ रखा गया, तो ये लंब आधार कर्ण थीटा के अनुसार चुना जाएगा। किसके अनुसार, थीटा के अनुसार चुना जाएगा, ठीक है। आइए इसमें हम साइन थीटा यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे थीटा रख दिया। मान लीजिए कोण ए है, तो कोण ए थीटा का सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लंब BC, लंब है ना, लंब BC। और AC क्या हो गया, कर्ण तो आपका यही रहेगा, लंबे आधार में बदलेगा। कर्ण तो आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कर्ण आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ये लंब हो गया। अब AC कर्ण क्या है, AC लिख दिए। BC का मान कितना, BC का मान 7 है, BC का मान 7 है। और कर्ण का मान कितना, कर्ण का मान AC का मान कितना है 25 है। तो ये आपका पहला का आंसर आ गया, ये पहला का आंसर आ गया, ठीक है। आइए अब दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल के लिए भी हम ग्राफ बना लेते हैं। ये है A, ये है B, ये है C, ये है 24, ये 7, ये है 25। ये हमको याद हो गया है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज पे बराबर काम कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको ग्राफ याद हो गया, अभी 2-3 बार बना ली तो याद हो गया। आप लोग भी बनाइएगा तो आप लोग भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग को इतना बनाना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन भी याद हो जाएगा। उसको कहते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इतना कीजिए कि पेज नंबर के साथ, प्रश्नावली के साथ कितना क्वेश्चन नंबर है, उसका आंसर कितना है, वहां तक याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन समझ के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन है कौशे का मान निकालना। अच्छा, कौशे का मान तो उसी में निकाल सकते थे हम लोग, पेज है उसमें, है ना। छोटा सा क्वेश्चन है कौशे। दूसरा क्वेश्चन है कौशे का मान निकाल लेते। चलिए कौशे का मान निकालते हैं। कौशे यानी कि थीटा यहीं पे, यानी कि ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका AB।
यानी कि ए बी, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। आधार का क्या लिखते हैं बी, और कर्ण का क्या लिखते हैं एच। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं ना कि आगे चल के खाली पी बी एच हम यूज करेंगे, लंब का पी, आधार का बी, कर्ण का एच, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं कि आप लोग को भी प्रैक्टिस हो जाए। आइए बी का वैल्यू कितना बाबू, आधार क्या आ जाएगा इसमें, आधार ए बी, आधार ए बी, और कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण आपका ए सी। तो ए बी का मान कितना, ए बी का मान हो गया 24, और ए सी का मान कितना हो गया 25। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 24/25। ठीक है, यानी कि सवाल नंबर पहला बन गया, साइन ए कोस ए का मान निकल गया। आइए अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। चलिए इसका एक बार त्रिभुज बना ले, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ये है 24, ये है 7, ये है 25, और सवाल नंबर निकालना हमको। सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। हाँ, ये सवाल बनाने से पहले आप लोग पाइथागोरस प्रमेय खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि गणित में फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला यदि याद नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यही 3 फॉर्मूला अगर याद कर लीजिएगा तो आपको 3 फॉर्मूला और है वो भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो साइन सी का मान हम लोग निकालते हैं बाबू, साइन सी। साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब को क्या लिखते हैं पी, कर्ण को क्या लिखते हैं एच। आई हमारा ये है पी, अरे नहीं, ये जो पी भी इसके अनुसार डिसाइड होगा, इसके अनुसार, सी के अनुसार, किसके अनुसार, सी के अनुसार। वैसे इसका जोड़ी अभी यहाँ पे नहीं पड़ेगा, चलिए हम इसको मिटा देते, कोई दिक्कत नहीं। हमको सिर्फ साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन सी, साइन सी थीटा यहाँ लिया गया, इसके जस्ट भुजा वाला लंब ये होगा, थीटा, अगर थीटा यहाँ लिया गया तो लंब ये हो जाएगा, तो बाद बाकी ये तो आधार हो जाएगा, ये तो कर्ण आपका है ही, है ना। इसमें साइन सी क्या लिया गया, थीटा यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे लिया गया, तो लंब कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए कि थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, लिख लीजिए लंब होता है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण मतलब एच होता है। अब बाद बाकी जो बच गया क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो साइन सी थीटा, यानी कि कौन सी ये हो गया, कौन सी हो गया, यहाँ पे थीटा हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा लंब ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी, ठीक है। चलिए आइए, ए बी का मान कितना बाबू 24, ए बी का मान 24, और ए सी का मान कितना है 25। चलिए इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, साइन सी का आंसर आ गया। अब हमको निकालना है क्या, कॉस सी, क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण। बताइए थीटा यहाँ पे है तो ये लंब हो गया, तो आधार क्या होगा, ये होगा ना। फिर से समझिए, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा बी सी। यहां से घेर देते हैं, ठीक है। आइए आधार क्या आ जाएगा यहाँ पे, आधार बी सी, ठीक है। उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 7 है, 7। ए सी का मान कितना, ए सी का मान 25 है। चलिए इसका भी मान आ गया, कॉस सी का मान कितना हो गया 7/25, और साइन सी का मान कितना आ गया 24/25, ठीक है ना। चलिए अगर उधार लिख लिया तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं ना, और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये लिख लिया तो इसको मिटाइए, ठीक है। चलिए ठीक है,
और इस मान को यहाँ पे सेट कीजिए, इस मान को यहाँ पे सेट कीजिए 24/25 ये आंसर हो गया। और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे जो है इसको मिटाइए और इसको मिटाइए और सीधा यहाँ से लिखिए, ठीक है ना। BC/AC, BC का मान कितना हो गया 7 और AC का मान कितना हो गया 25। तो फाइनली इसका भी आंसर आ गया, एक लाइन में हो गया, कोई कंफ्यूजन उत्पन्न हो गया। sin C का मान हो गया, cos C का मान हो गया, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद करना है। sin C बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। cos मैंने याद आपको ये करना है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। यदि आपको ये तीनों याद है तो जो भी इसके बाद फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लास पहला नहीं देखे हैं, सूत्र वाला कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूला एंड कंसेप्ट थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं क्लास पर, तो वो देख लीजिए, तभी अब आपको जाके ये पूरा समझ में आएगा। कोशिश में हम पूरा लिख ही दिए हैं, समझने वाला कोई बात नहीं, 100% समझ में आएगा। अगर वो वीडियो बराबर देख ले तो मतलब वो पहला क्लास देख लेते हैं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में फुल नंबर आएगा एकदम, ठीक है ना। जितना भी नंबर का पूछा जाए, 12 नंबर का पूछे, 10 नंबर का पूछे, 14 नंबर का पूछे, आपको क्वेश्चन A to Z बनेगा, बशर्ते आपको क्या है, कंडीशन याद रहना चाहिए, कंडीशन याद रहना चाहिए यानी फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। चलिए एक पेज और लेके हम बता देते हैं आपको, ठीक है। आइए इसी क्लास में हम आपको थोड़ा सा थ्योरी दे देते हैं। चलिए मान लीजिए थीटा ये होगा, मान लीजिए हम थीटा ये ABC, थीटा ये दिया, तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा इस थीटा के अनुसार। मान लीजिए हम दूसरा लेते हैं, दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, उसमें थीटा यहाँ लेते हैं, थीटा यहाँ लेते हैं, इसके अनुसार लंब हो जाएगा ये, ठीक है, आधार ये हो जाएगा। अब बाद में की जो बचा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, बाद में की जो बचा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता, कर्ण होता, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता, कर्ण होता, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार का समझने में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम हो सके तो और दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो, तीन, चार, अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं, लिख लेते, कोई बात नहीं, लिख लेते है ना। कहता 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहता आकृति में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात करें, ठीक है। और आकृति आपका इस प्रकार दिया हुआ है, ये है P, ये है Q और ये है R, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया गया है और इसका मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर और ये है कुछ नहीं, ठीक है। इसमें मान निकालना, मान क्या निकालना, ये वाला मान निकालना। अब इसको निकालने से पहले आपको लंब आधार कर्ण मालूम रहना चाहिए, यानी कि एक भुजा मालूम है, कर्ण मालूम है, ये मालूम ही नहीं है। चलिए निकाल लेते पाइथागोरस प्रमेय से। आइए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं लंब क्या है, लंब ये है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और कर्ण क्या है, आधार क्या है, आधार आपको निकालना, आधार यानी कि आधार कुछ नहीं है तो मान लेते हैं हम आधार को आधार ही मान लेते, क्या मान लेते हैं, आधार को आधार ही मान लेते हैं। और ये कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। चलिए
तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो ये हो जाएगा 169, 13 तरह 169, अब बराबर इधर क्या है 144 प्लस आधार बड़ा हो गया तो इसको हम चलिए ठीक है आधार को छोटा कर दे, आधार स्क्वायर। अब 144 इधर आएगा 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर, ये घट के हो जाएगा कितना 25। फाइनली हमारा आधार का कितना हो गया, आधार हो गया है 25। तो जब आधार हो गया 25 तो इसका मान निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा √25, क्योंकि जब ये पावर उस बराबर के उस साइड चढ़ेगा तो क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, और इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5, ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 5 आ गया। ठीक है 5 आ गया। ये आपको समझाने के लिए इतना लंबा हम लिखे हैं, नहीं तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, आइए, क्योंकि हो सकता है कोई 2 बार पढ़ रहा हो, कोई 1 बार पढ़ रहा हो, और जो 1 बार पढ़ रहा हो कुछ भी नहीं जानता हो, इसलिए हम इतना ही पूरा डिटेल से लिखे। आप कुछ भी नहीं जानते हैं ना, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हमको निकालना क्या 10p माइनस कोटा, तो इसको हम दूसरा पेज लेना पड़ेगा। याद रखना है 12 13 5। चलिए क्या याद रखना है, इस त्रिभुज में याद ये रखना है कि ये 12 है और ये 5 निकला है और ये 13। ठीक है, सबका नाम भी याद रखना PQR, इसका नाम क्या है P, इसका नाम Q, इसका नाम R, और यहाँ पे है 90 डिग्री। और सवाल में निकालना है 10p माइनस कोटा। चलिए ठीक है 10p माइनस कोटा। ठीक है, आइए इस सवाल में निकालने के लिए पहले हम 10p का मान निकाल लें। चलिए कोई बात नहीं 10p, चलिए इसी में निकाल लेते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 10p का मान निकालिए तो बाबू 10p, अगर इसका मान निकालिएगा, इसका मान निकालिएगा 10p का मान, आइए 10p का मान निकालिएगा। इस 10p का मान यानी कि आपका थीटा लिया गया, यहाँ पे थीटा जब यहाँ पे लिया गया तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 10p। तो 10p का क्या हो जाएगा, 10p का फॉर्मूला लिख दीजिए। चलिए यहाँ नहीं लिखते, हाँ समझने के लिए हम आपको यही लिखते हैं। ठीक है, समझने के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। चलिए बढ़िया रहेगा। 10p का क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, और कोट आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, कोट का वैल्यू क्या होता है, कोट होता है आधार बटा लंब। क्या आ जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आधार बटा लंब। क्या आ जाएगा, हाँ लंब। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और इसी का उल्टा होता है कोट, कोट थीटा बराबर हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब। ये दो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वही लिखें, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसका वैल्यू रखना है, इसका वैल्यू रखना है 10p, यानी कि थीटा ये लिया गया, थीटा ये लिया गया तो लंब ये हो जाएगा लंब QR। क्या हो जाएगा QR, आधार क्या हो जाएगा PQ माइनस आधार, इसमें क्या है कोटार, कोटार, कोटार मैंने थीटा यहाँ पे लिया गया, कहाँ पे थीटा कोटार मैंने ये। चलिए इसका मान पहले रख ले तब 10R का निकालेंगे। ठीक है, चलिए QR का वैल्यू कितना है बाबू, QR का वैल्यू है 5। कितना है, चलिए इसको यहां लिखते हैं QR बटे PQ माइनस, है ना। अभी इसका मान रखे हैं, नहीं रखें, चलिए इसका मान बाद में रखेंगे, पहले इसका मान निकालिए। 10p का मान लंब बटा आधार, 10p क्यों लिए लंब बटा आधार, क्योंकि थीटा यहाँ लिया गया, यहाँ थीटा लिया गया तो लंब ये हो जाएगा QR, आधार ये हो जाएगा PQ। फिर से समझिए एक बार, थीटा यहाँ पे लिया गया है, आपका लंब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा QR, लंब तो QR, आधार क्या आ जाएगा, आधार ये हो जाएगा PQ। चलिए QR का मान रखिए यहाँ पे 5, PQ का मान रखिए कितना 12। चलिए आपका ये 10p का झोल खत्म। अब आइए हम लोग कोट R का वैल्यू निकालते। क्या निकालते, कोट R, कोट R मैंने थीटा आपका यहाँ पे रखा गया, कहाँ पे रखा गया, यहाँ पे। इसके अनुसार लंब क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका थीटा रखा गया R,
जब थीटा ये है तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब। जब ये लंब हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा। आधार का क्या है, आधार का वैल्यू 5 है, यानी कि आधार यहाँ से क्या है, क्यू आर। क्या है, क्यू आर। ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा पी क्यू। पी क्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, पी क्यू का वैल्यू नहीं लिखना है, डायरेक्ट पी क्यू लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का वैल्यू कितना है, 5, और क्यू पी क्यू का वैल्यू कितना है, 12। चलिए ठीक है, इतना है। अब आपको क्या करना है, भिन्न का घटाव करना। क्या करना, भिन्न का घटाव करना। भिन्न का घटाव कर दीजिए। टेन पी का मान निकाले हैं, 10p तो क्यू आर बटे पी क्यू। ठीक है, कोट आर का मान निकालेंगे, कोट आर यहाँ पे है, इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो आधार क्यू आर बटे पी क्यू। हाँ ठीक तो है, यहाँ पे ठीक है। तो अब देखिए पी 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप कहां से देख रहे हैं, हो सके तो आप ये भी कमेंट कर दें, हमको तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपका ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन है कितना, 11 क्वेश्चन टोटल है। तो 3-4 वीडियो और बनेगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।